अगर आप भी पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। अब आप अपनी पुरानी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ऐसे सभी पुराने वाहनों को अब बंद कर दिया जाएगा। सड़कों पर पुरानी गाड़ियां अब नहीं चलेंगी और ये आदेश वित्त मंत्रालय की ओर से आया है, जिसके बाद अब देश में प्रदूषण को कम करने के लिए ये खास कदम उठाया गया है, जिसके तहत सड़कों पर अब आपको 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं नजर आएंगी। तो फिर अगर आप भी पुराने वाहन को संजो कर रखना पसंद करते हैं, 15 साल पुरानी गाड़ी के चालक हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए है। आगे विस्तार से आपको हम बताते हैं कि अब आपकी पुरानी गाड़ी का क्या होगा और अगर आप पुराने वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी है तो अब आप भी वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे और खासकर तब जब आप सरकारी नौकरी कर रहे हो। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खबर जरूरी है और उन लोगों के लिए ये खबर बेहद ही जरूरी है जो कि 15 साल पुरानी गाड़ी को सड़कों पर लेकर निकल जाते हैं। तो अब आपका वाहन जब्त हो जाएगा, क्योंकि देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए 15 साल पुरानी सभी वाहनों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। ऐसे सभी वाहन अब बंद हो जाएंगे जो 15 साल पुरानी हैं। जी हाँ, तो क्या आप भी 15 साल से पुरानी गाड़ी चला रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये खबर आप देख लीजिए और जान लीजिए कि आपके वाहन की तारीख कब एक्सपायर हो रही है और उसके बाद उसका आपको क्या करना है। यूं तो हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन क्या कभी आपने सुना था कि गाड़ी के लाइसेंस का नहीं बल्कि खुद गाड़ी को ही एक्सपायर कर दिया जाएगा? और अगर नहीं सुना था तो अब सुन लीजिए। अब 15 साल पुराने गाड़ी चलाने वालों पर रोक लगा दी गई है। देश में जिस तरीके से डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल की पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद इतना समय अगर हो जाता है तो गाड़ियों का इस्तेमाल उसके बाद नहीं किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को भी लेकर एक नया निर्देश जारी कर चुके हैं। 15 साल पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो अब वो नहीं कर पाएंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर आप गाड़ी को सड़क पर लेकर निकल भी जाते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी पुरानी गाड़ी नहीं चला सकता है और खासकर तब जब वो 15 साल पुरानी गाड़ी हो। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने फैसला लिया है, जिसके बाद देश के बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए उसको कंट्रोल करने के लिए और पैसेंजर सेफ्टी के साथ ही पेट्रोल डीजल बचाने के लिए इस फैसले को लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को अब जरूरी आदेश दे दिया है कि 15 साल से पुराने वाहन अब सर्विसिंग के लायक नहीं बचे हैं। अब वैसे सभी वाहनों को जल्द से जल्द कबाड़ में बदल दिया जाए। जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि वित्त मंत्रालय के विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि देश में दिन ब दिन प्रदूषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में अब रखना है और इसी को देखते हुए ये खास फैसला लिया जा रहा है, जिसके लिए नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी अपनी हामी भर दी है। और इसी के बाद परिवहन मंत्रालय की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया था कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब कबाड़ से बदल दिया जाए। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और देश में बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसके तहत अब कोई भी सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के बाद भी आम लोग भी अपनी 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी, चाहे वो पर्सनल हो या फिर कमर्शियल हो, वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा की हो गई है तो अब आपको उसका फिटनेस टेस्ट कराना होगा और इस टेस्ट के जरिए गाड़ी की असली कंडीशन का पता चलेगा। अगर टेस्ट में गाड़ी फेल हो जाती है तो वाहन मालिक को भारी जुर्माना भी देना होगा और साथ ही आपकी गाड़ी जब्त भी कर ली जाएगी। तो बात यही है कि अब अगर आपके पास 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो अब आप उसे सड़कों पर नहीं निकाल पाएंगे। अब आप उसे कबाड़ की तरह समझ लीजिए, नहीं तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा और वो गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। बाकी इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरे खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।